नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक पकड़ दिखाने को तैयार हैं। 4 दिन के 3 देशों के दौरे के तहत मोदी अब कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्कीज पहुंच चुके हैं, जहां वे 91वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा की खास बातें ये हैं कि पीएम मोदी ऐसे समय पर G7 समिट में भाग लेने पहुंचे हैं, जब वैश्विक राजनीति सुलग रही है। एक तरफ ईरान इजराइल के बीच टकराव अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस हाई प्रोफाइल समिट का आयोजन कनाडा कर रहा है और खास बात यह है कि खुद कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मोदी को आमंत्रित किया है। ये वही कनाडा है जहां पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख हो गए थे। ऐसे में G7 के बहाने दोनों देशों के रिश्ते में कई नई शुरुआतों के संकेत मिल रहे हैं। कार्नी और मोदी की द्विपक्षीय बातचीत तय मानी जा रही है, जो इस समिट के सबसे चर्चित एजेंडों में से एक होगी। हालांकि G7 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच मुलाकात की उम्मीदों को झटका लगा है। व्हाइट हाउस की ओर से साफ कर दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात के चलते ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका रवाना हो जाएंगे। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच कोई मीटिंग नहीं हो पाएगी। मोदी के इस दौरे की शुरुआत सरप्राइज से हुई थी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडाइस से द्विपक्षीय संबंधों पर बात की और दिल खोलकर सरप्राइज की मेहमान नवाजी की तारीफ की। इसके बाद अब वे कनाडा पहुंचे हैं और G7 समिट के बाद उनका अगला पड़ाव होगा क्रोएशिया। G7 समिट में पीएम मोदी मंगलवार को होने वाली आउटरीच सेशन में हिस्सा लेंगे। इस बार समिट का फोकस 3 बड़े मुद्दों पर है: दुनिया में समुदायों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा व डिजिटल ट्रांजिशन और भविष्य की साझेदारियों को मजबूत बनाना। साथ ही क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार जैसे मसलों पर मोदी अपना नजरिया साझा करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दौरा भारत में हुए आतंकवाद विरोध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी की पहली बहुद्वीपीय उपस्थिति है। ऐसे में मोदी की हर हरकत, हर बातचीत को लेकर वैश्विक मीडिया भी खासा सजग है। इस समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और मेक्सिको के राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं। दोनों ही देश G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बार उन्हें विदेश आमंत्रण मिला है। यानी कुल मिलाकर कनाडा की सरजमी पर इस वक्त बड़ी कूटनीतिक बिसात बिछी है। पीएम मोदी इसमें एक बार फिर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चाहे ट्रंप से मुलाकात ना हो पाए, लेकिन मोदी की मौजूदगी ही इस समिट की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।